नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल दातार क्लासेज में। आज हम डिस्कस करेंगे राजस्थान करंट अफेयर्स की सीरीज का लास्ट पार्ट। ये इस सीरीज का लास्ट पार्ट रहेगा। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। प्रदेश का पहला मेन लाइट इलेक्ट्रिक मल्टीपल यूनिट MEMU ट्रेन कोच मेंटेनेंस डिपो निम्नलिखित में से किस रेल मार्ग पर बनाया जा रहा है? तो पहला है ये मेमू ट्रेन कोच मेंटेनेंस डिपो। तो ये किस रूट पर बनाया जा रहा है? तो ये बनाया जा रहा है जयपुर रींगस रेल मार्ग पर। ठीक है, तो ये किस पर बनाया जा रहा है? जयपुर और रींगस जो रेल मार्ग है उस पर। हाल ही में राजस्थान में निवेश हेतु जापान की 11 कंपनियों के साथ 1338 करोड़ रुपए का MOU साइन किया गया। इन कंपनियों द्वारा निम्नलिखित में से कौन से क्षेत्रों में निवेश किए जाएंगे? तो 11 कंपनियों ने 1338 करोड़ का जो है निवेश किया है। तो ये कौन से क्षेत्रों में निवेश किए जाएंगे? तो ये 3 क्षेत्र हैं, नीमराणा अलवर, गिलोट अलवर और छपरिया की ढाणी पाली। तो ये 3 क्षेत्रों में निवेश किए जाएंगे 1338 करोड़ रुपए। अगला है, केंद्रीय रक्षा मंत्री द्वारा हाल ही में निम्नलिखित में से कौन से स्थान पर वीर दुर्गादास राठौड़ की प्रतिमा का अनावरण जो है वो किया गया है? तो ये किया गया है सलवा कला, जोधपुर में। अगला है, राज्य सरकार द्वारा हाल ही में कनकांचल और आदिबद्री क्षेत्रों को पूर्णतः खनन मुक्त क्षेत्र घोषित करके इसे वन विभाग को हस्तांतरित कर दिया है। ये दोनों क्षेत्र किस जिले में अवस्थित है? तो 2 क्षेत्र है ये, एक तो है कनकांचल और एक है आदिबद्री। ये दोनों क्षेत्र जो है ये कहाँ पर स्थित है? तो ये स्थित है भरतपुर में। निम्नलिखित में से कौन से कार्यक्रम की शुरुआत अलवर जिले के बानसूर से की गई है? अलवर जिले के बानसूर से कौन से कार्यक्रम की शुरुआत की गई है? तो ये की गई है स्वस्थ बेटी अभियान की। अंबेडकर DBT वाउचर योजना निम्नलिखित में से कौन से विभाग द्वारा संचालित की जा रही है? अंबेडकर DBT वाउचर योजना कौन सा डिपार्टमेंट जो है संचालित कर रहा है? तो ये कर रहा है सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग। तो बी ऑप्शन हो जाएगा इसमें, अंबेडकर DBT वाउचर योजना। मुख्यमंत्री हमारी जिम्मेदारी योजना का उद्देश्य क्या है? तो मुख्यमंत्री हमारी जिम्मेदारी योजना का उद्देश्य है कुछ निर्दिष्ट श्रेणी के व्यक्तियों को निशुल्क ई-मित्र सेवा देना। ठीक है, तो निर्दिष्ट श्रेणी में जो दिव्यांगजन है, वृद्धजन है, इनको निशुल्क ई-मित्र की जो सेवा है वो देना है। शुद्ध के लिए युद्ध अभियान की शुरुआत कब से हुई? तो शुद्ध के लिए युद्ध अभियान की डेट ध्यान रखनी है 26 अक्टूबर 2020। तो 2020 में शुरुआत हुई शुद्ध के लिए युद्ध अभियान की। अगला है, एडवेंचर स्पोर्ट्स ट्रेनिंग एंड माउंटेनियरिंग सेंटर, इसका शुभारंभ निम्नलिखित में से कौन से स्थान पर किया गया? एडवेंचर स्पोर्ट्स ट्रेनिंग एंड माउंटेनियरिंग सेंटर, तो ये है माउंट आबू में, इसका जो है शुभारंभ किया गया है। गाड़िया लोहार मकान निर्माण योजना के तहत दी जाने वाली अनुदान राशि बढ़ाकर कितनी कर दी गई है? तो गाड़िया लोहार मकान निर्माण की योजना में जो पहले दी जाती थी उसको कर दिया गया है 1,20,000 रुपये। तो अनुदान राशि को बढ़ा दिया गया है। PM वाणी योजना का शुभारंभ राजस्थान के कौन से जिले से किया गया? तो PM वाणी आपको पता होगा, तो ये है प्रतापगढ़ से इसका शुभारंभ किया गया है PM वाणी योजना का। अगला है, परिंडा बांधो अभियान का शुभारंभ निम्नलिखित में से किस तिथि को किया गया? परिंडा बांधो अभियान, इसका शुभारंभ किया गया है 3 मार्च 2022 से। डेट ध्यान रखनी है, 3 मार्च 2022 से परिंडा बांधो अभियान का शुभारंभ किया गया है। राजस्थान की पश्चिमी सीमा के बाड़मेर व जैसलमेर जिलों में सीमा पार जासूसी रोकने हेतु राजस्थान पुलिस द्वारा चलाया गया अभियान कौन सा है? तो
जो है राजस्थान पुलिस द्वारा सीमा पार जासूसी रोकने के लिए अभियान चलाया जा रहा है और इस अभियान का नाम है ऑपरेशन सरहद अभियान। तो सरहद यानी सीमा, तो ऑपरेशन सरहद अभियान है इसका सही आंसर। नेक्स्ट है, सौभाग्य योजना के तहत घरों में सौर आधारित सिस्टम के जरिए विद्युतीकरण में राजस्थान को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो सोलर सिस्टम जो है उसके द्वारा विद्युतीकरण सौभाग्य योजना के तहत जो हुआ है, तो राजस्थान का स्थान है पहला। सौर ऊर्जा उत्पादन में भी राजस्थान का भारत में प्रथम स्थान है और इसी के साथ सौभाग्य योजना के अंतर्गत जो घरों का विद्युतीकरण किया गया है सोलर सिस्टम के द्वारा, तो उसमें भी राजस्थान को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट है, सघन मिशन इंद्रधनुष 4.0 इसका शुभारंभ कब व कहां से किया गया? तो सघन मिशन इंद्रधनुष 4.0 इसका जो शुभारंभ है वो 7 फरवरी 2022 को किया गया जयपुर से। तो इसकी डेट ध्यान रखनी है, सघन मिशन इंद्रधनुष 4.0 शुभारंभ हुआ है 7 फरवरी 2022 से। अगला है